नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कोरोना वायरस कि कोरोना वायरस हमारे शरीर पर इफेक्ट कैसे करता है, कोरोना वायरस की टेस्टिंग कैसे होती है, आरटी-पीसीआर टेस्ट क्या होता है और सीटी वैल्यू क्या होती है। सीटी वैल्यू अगर अधिक है तो कोरोना वायरस कैसे इफेक्ट करेगा हमारे शरीर पे, अगर सीटी वैल्यू कम है तो कैसे इफेक्ट करेगा हमारे शरीर पर। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आज इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली और वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रही है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोरोना वायरस की। कोरोना वायरस क्या होता है? कोरोना वायरस एक आरएनए वायरस है। ठीक है, आरएनए क्या होता है? आरएनए है एक सिंगल हेलिक्स यानी सिंगल सर्कल में होता है। ठीक है, और डीएनए होता है ये डबल हेलिक्स। ठीक है, तो जो सिंगल हेलिक्स में है ये होता है हमारा कोरोना वायरस। ठीक, लेकिन भारत में जितने भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैं या जितने भी मशीन्स हैं वो सब डीएनए को नापने के लिए ही है। ठीक है, वो सिर्फ डीएनए को यानी डबल हेलिक्स को नापने के लिए ही है। तो कोरोना वायरस को कैसे चेक किया जाए? तो कोरोना वायरस को जब हम दो कोरोना वायरस या दो सिंगल हेलिक्स को मिलाकर जब हम आपस में कंबाइन करते हैं तो क्या बन जाता है हमारा? वो बन जाता है हमारा डीएनए। ठीक है, तो अब हम डीएनए की बात करें तो डीएनए क्या होता है? तो डीएनए होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और अन्य क्या होता है? राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड। तो जब हम डीएनए को आरएनए में चेंज करते हैं तो यह कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, लेकिन हमारा कोरोना वायरस ऑलरेडी आरएनए में है। ठीक है, तो हमें इसे डीएनए में चेंज करना होता है। तो जब हम इसको आरएनए से डीएनए में चेंज करेंगे तो ये क्या कहा जाएगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये हो जाएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो अगर हम कोरोना वायरस को चेक करना चाहते हैं तो सबसे पहले मेजर प्रॉब्लम हमारे सामने आती है डीएनए। अगर कोई आपको चेक करना होता है, ये सब और भी चीज़ें होती हैं जो चेक करने के लिए होती है, तो आपके शरीर से आपका डीएनए लिया जाता है। ठीक है, क्योंकि हमारे शरीर में डीएनए ही मौजूद होती है। ठीक, तो कोरोना वायरस को चेक कैसे करते हैं हम? कोरोना वायरस को चेक करते हैं हम आरटी-पीसीआर टेस्ट से। अब आरटी-पीसीआर टेस्ट क्या होता है ये जानने से पहले हम आरटी-पीसीआर का फुल फॉर्म जान लेते हैं। तो कई वेबसाइट्स या कई लोग इसे आरटी को रियल टाइम भी कहते हैं, लेकिन ये रियल टाइम नहीं होती, ये होती है आरएनए को जब डीएनए में चेंज करते हैं तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होती है। ठीक, और डीएनए आरएनए को डीएनए में चेंज क्यों करते हैं? क्योंकि जितने भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है या जितना भी मशीन है वो सिर्फ डीएनए को चेक करने के लिए ही बनी है। ठीक, तो आरटी का फुल फॉर्म हो जाएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, और पीसीआर का पॉलीमराइज चेन रिएक्शन। ठीक है, पॉलीमराइज चेन रिएक्शन। ठीक है, अब पॉलीमराइज चेन रिएक्शन क्या होता है? इसमें कई सारे चेन बनाने होते हैं। ठीक है, तो आरटी-पीसीआर टेस्ट कैसे कहता है आइए उसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, तो आरटी-पीसीआर जब आपके शरीर से कोई सलाइवा लिया जाता है। ठीक है, जब कोई सलाइवा लिया जाता है तो उसमें अगर आपके अंदर कोरोना वायरस है तो उस सलाइवा में कोरोना वायरस शो करेगा, अगर कोरोना वायरस नहीं है तो कोरोना वायरस शो नहीं करेगा। तो जब सलाइवा लिया जाता है आपके शरीर से तो होता है क्या? आरएनए। ठीक है, अब आरएनए होता है तो इसको हम चेंज करेंगे किस में? डीएनए में। इसको चेंज देखिए, ये क्या होता है? आरटी-पीसीआर मशीन। ठीक, अब डीएनए को हम आरटी-पीसीआर मशीन में डालेंगे। ठीक है, और इसमें कितने साइकिल बनाए, कम से कम मिनिमम कितने साइकिल बनाए कि हमें कोरोना वायरस दिख जाए। तो ठीक है, तो जब डीएनए को मशीन में डालने के बाद साइकिल बनाते हैं। ठीक है, तो आरएनए जो ये जो हम यहाँ से जो सलाइवा निकला है ये आरएनए सलाइवा निकला है अगर कोरोना वायरस है तो। अगर कोरोना वायरस नहीं होगा तो ऑलरेडी डीएनए होगा। तो इसके हम आरएनए के कितने चेन बनाएं कि उसके अंदर कोरोना वायरस दिख जाए हमें। ठीक है, तो अब वैज्ञानिकों ने ये खोज की कि एक अगर मिनिमम अगर साइकिल नंबर 35। अब इसको हम कैसे समझते हैं? इसको हम समझते हैं एक जूस मशीन से। ठीक है, अगर आप किसी ठेले पे या कहीं और जाते हैं संतरे का रस निकलवाने या अनार का रस निकलवाने तो वो एक साइकिल घुमाता है यानी एक चक्कर पूरा।
फिर 2 चक्कर। जैसे अनार आप जब डालते हैं उसमें तो 1 चक्कर घुमाने में तुरंत रस नहीं निकलता है, 2 चक्कर, 3 चक्कर, 4 चक्कर, तो इसको कहते हैं साइकिल थ्रेशोल्ड। ठीक है, जैसे कि अगर आप अनार का रस निकाल रहे हैं, ठीक है, तो आप 2 चक्कर में ही आपका रस बाहर आ गया, यानी आपकी साइकिल थ्रेशोल्ड वैल्यू कितनी हो गई, 2। तो वैसे ही जो डीएनए वैल्यू है इसको जब हम डालेंगे आरटीपीसीआर मशीन में तो कितने साइकिल घुमाएं कि कोरोना वायरस हमें दिख ही जाए। तो अगर 35 साइकिल, एक एवरेज मियाजाकी अगर 35 साइकिल घुमाने पर आपके अंदर कोरोना वायरस दिख जा रहा है तो आप कोरोना पॉजिटिव हैं। अगर 35 साइकिल घुमाने पर आपको अंदर कोरोना नहीं दिख रहा है तो आप कोरोना नेगेटिव हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप कोरोना पॉजिटिव हैं या कोरोना नेगेटिव हैं। ठीक है, मान लीजिए आपके अंदर 70 साइकिल घुमाने पर आपके अंदर कोरोना वायरस दिखे तो वो वीक कोरोना है। ठीक है, लेकिन कोरोना अपने आप को बढ़ाने के लिए सक्षम होता है। ठीक है, तो एक मिनिमम एवरेज वैल्यू कितनी निकाली गई, एवरेज वैल्यू निकाली गई 35। ठीक है, 35 में अगर आपको अंदर कोरोना वायरस दिख रहा है 35 साइकिल में तो आपके अंदर कोरोना पॉजिटिव निकाल दें। ठीक है, अब सीटी वैल्यू, तो सीटी वैल्यू क्या होती है, ठीक है, तो सीटी वैल्यू होती है कि अगर सीटी वैल्यू यानी साइकिल थ्रेशोल्ड, यानी कि देखिए अगर 2 ही बार में अगर 2 साइकिल घुमाया आपके अंदर कोरोना मिल गया तो इसका मतलब कि आपके अंदर ज़बरदस्त कोरोना है। लेकिन आपके अंदर 10 साइकिल घुमाया उसके बाद कोरोना नहीं मिला, 20 साइकिल घुमाया उसके बाद भी कोरोना नहीं मिला, तो मतलब आपके अंदर कोरोना है लेकिन थोड़ा कम है। तो इसमें क्या देख रहे हैं, अगर सीटी वैल्यू कम है, ठीक है, तो कोरोना ज़्यादा है। ठीक, अगर सीटी वैल्यू ज़्यादा है तो कोरोना क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो सीटी वैल्यू सीधे इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोरोना। ठीक, तो अगर आपकी सीटी वैल्यू अधिक है तो आपका कोरोना कम है, अगर सीटी वैल्यू कम है तो आपका कोरोना अधिक है। ठीक है, अब जानते हैं कि सीटी वैल्यू, ठीक, 4 पेशेंट का आपको दिया जा रहा है, 20, 25, 40, 5। ठीक है, इसमें अगर आपसे बोल दिया जाए कि इसमें किसके अंदर कोरोना अधिक है तो आप क्या बोलेंगे, आप कमेंट बॉक्स में बताइए हमें कि इसके अंदर कौन सा कोरोना अधिक है। ठीक है, तो इस सबसे अंदर अधिक कोरोना क्या हो जाएगा, ये 5 के अंदर, क्योंकि 5 बार ही ये साइकिल घुमा रहा है तो इसके अंदर कोरोना अच्छे से दिख जा रहा है। लेकिन इसमें के अंदर 40 बार घुमाने पर कोरोना दिख रहा है, 25 बार, 20 बार। ठीक है, तो सीटी वैल्यू अगर आपकी अधिक तो कोरोना कम, अगर सीटी वैल्यू कम तो कोरोना अधिक। ठीक है, अब कई बार क्या होता है कि अगर आपको अभी तक कोरोना नहीं हुआ है, ठीक, आप स्टार्टिंग पॉइंट में हैं, तो अगर आप अपनी सीटी वैल्यू निकलवाने जाएंगे तो आपके अंदर कोरोना 35 मिल जाए, 40 सीटी वैल्यू पर मिल जाए, लेकिन अगर आप यही 10 दिन बाद कोरोना निकलवाने जाएंगे तब तक ये आपको फेफड़े में बिल्कुल अटैक कर चुका होगा कोरोना, तो अब आपकी सीटी वैल्यू क्या आ जाएगी, सीटी वैल्यू कम आ सकती है, 10 लेस देन। ठीक है, लेकिन अब जब आप धीरे धीरे रिकवर होते हैं, जब धीरे धीरे ठीक होते हैं तो आपकी सीटी वैल्यू फिर से एक बार हाई हो जाती है। यानी कि अगर आपकी सीटी वैल्यू अधिक है तो आप के अंदर कोरोना थोड़ा कम है। लेकिन कई बार क्या होता है, डॉक्टरों से गलती हो जाती है कि जब आपका सलाइवा वो निकाल रहे हैं तो सलाइवा कम आता है उनके, अगर आपके अंदर सलाइवा वो कम निकाल पा रहे हैं तो उसको उन्हें सीटी वैल्यू अधिक करनी पड़ेगी, यानी ज़्यादा साइकिल घुमाना पड़ेगा, साइकिल थ्रेशोल्ड वैल्यू, तो कोरोना वहाँ पर भी लेट आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो अगर आप तो इसका ग्राफ आप कैसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, स्टार्ट, आपको यहाँ पे कोरोना स्टार्ट हुआ है तो सीटी वैल्यू कम हो सकती है, सीटी वैल्यू कम होती है। लेकिन जब मिडिल में होते हैं, आप मिडिल में यानी जब आप बीमार पड़ने लगते हैं तो आपकी सीटी वैल्यू क्या होती है, अधिक हो जाती है। ठीक, लेकिन जब जब आपसे फिर रिकवर होने लगते हैं तो फिर से एक बार आपकी सीटी वैल्यू कम हो जाती है, यानी कि आपके अंदर कोरोना साइकिल थ्रेशोल्ड वैल्यू कम हो जाती है क्योंकि आप रिकवर होने लगते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक, अच्छा, जो आरटीपीसीआर टेस्ट होता है, ठीक, ये हॉस्पिटलों में होता है, लेकिन आज के समय में आप जान रहे हैं कि हॉस्पिटल्स में कितनी सारी भीड़ है, कितनी बड़ी महामारी है, तो आप घर पे कोरोना वायरस को कैसे चेक करते हैं। ठीक है,
तो इसमें एक आता है पल्स ऑक्सीमीटर। इसमें क्या होता है कि आपका पल्स रेट भी इसमें आपका पल्स रेट भी नाप लिया जाएगा और ऑक्सीजन लेवल भी नाप लिया जाएगा। ठीक है, अब ये काम कैसे करता है? ठीक है, अगर आप राइट हैंड हैं, यानी आप राइट हैंड से काम करते हैं, तो राइट हैंड की पहली उंगली में इसे लगाया गया। अगर आप लेफ्ट हैंडर हैं तो लेफ्ट हैंड की पहली उंगली में, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, यहाँ पर आप लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे ये एक बटन होता है। ठीक, आप बटन को क्लिक कर देंगे, ये कुछ ही सेकंड में, लगभग 15 से 20 सेकंड में नाप को आपके दे देगा। और इसमें क्या क्या होता है? इसमें 3 चीज़ें होती है। देखिए यहाँ पे SpO2 परसेंटेज लिखा है। ठीक है, तो ये होता है सेचुरेटेड पल्स ऑक्सीजन परसेंटेज। क्या होता है? सेचुरेटेड पल्स ऑक्सीजन परसेंटेज, SpO2 परसेंटेज। ठीक है, जहाँ पे यहाँ पे दिखाया गया है। अब ये क्या होता है? ये हमें हमारे अंदर बताता है कि हमारा ऑक्सीजन लेवल कितना है। ठीक है, तो एक नॉर्मल इंसान के ऑक्सीजन लेवल 94 से अधिक होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरा होता है PR। तो PR क्या होता है? ये होता है पल्स रेट। ठीक है, पल्स रेट कितना होना चाहिए हमारा? 60 से 90 के बीच में। और तीसरा क्या होता है? PI परसेंटेज। ये इसका कोरोना वायरस से कोई लेना देना नहीं है। PI का सिर्फ ये बताता है कि ऑक्सीजन हमारे नसों के अंदर कितना अंदर तक पहुंच जा रहा है। ठीक है, तो ये होता है परफ्यूजन इंडेक्स। ये कितना होता है? 2 से 20 के बीच में होना चाहिए, लेकिन 0.5% से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें पल्स ऑक्सीमीटर में 3 चीज़ें होती हैं। सेचुरेटेड पल्स ऑक्सीजन परसेंटेज, ये क्या बताता है? हमारा ऑक्सीजन लेवल बताता है, और होना कितना चाहिए हमारा? 94 से अधिक होना चाहिए। और दूसरी चीज़ होती है PR, पल्स रेट। पल्स रेट हमारी कितना होती है? 60 से 90। देखिए इस कंडीशन में इसका SpO2 परसेंटेज, यानी सेचुरेटेड पल्स ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन लेवल इसका 98, यानी 94 से अधिक है, मतलब ये सही है। और पल्स रेट कितना है? 60 से 90, 80 है, मतलब इसको कोरोना नहीं हुआ है। और इस कंडीशन में देखिए, इस कंडीशन में इसका SpO2 परसेंटेज कितना है? 96। और पल्स रेट कितना है? 89। इस कंडीशन भी ये सही है। और इस कंडीशन में इसका SpO2 95 है, 94 से अधिक होना चाहिए, बिल्कुल ठीक। पल्स रेट कितना है? 88। इस कंडीशन में इसको कोरोना नहीं हुआ है। ठीक है, अब इन दोनों कंडीशन में आप बताएंगे। ठीक है, अगर आप इसको कंडीशन A मान लीजिए और इसको आप कंडीशन B मान लीजिए, तो इस कंडीशन में बताइए आप इसका कि SpO2 परसेंटेज और पल्स रेट आपको यहाँ पर दिया गया है 97 और 60। इस कंडीशन में ये कोरोना इसे हुआ है या नहीं हुआ है, या ये एक नॉर्मल है नॉर्मल स्टेट पे या नहीं। ऐसे ही इसमें SpO2 99 दिया है, इसमें 79 दिया है। ठीक है, तो आप इसका हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब आती है कि ऑक्सीजन लेवल। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 94 से कम है, यानी आपका सेचुरेटेड पल्स ऑक्सीजन परसेंटेज SpO2 परसेंटेज 94 से कम है, हालांकि इसका तो बहुत कम है 77। ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए? अगर आपका ऑक्सीजन लेवल, ठीक है, ऑक्सीजन लेवल 94 से कम बता रहा है, तो आप हमेशा 2-2 या 3-3 घंटे पे उसको चेक करते रहिए। ठीक है, अगर 90 से कम रहा हो तो आप बिल्कुल होम क्वारंटाइन में हो जाइए और ऑक्सीजन सिलेंडर को मंगा लीजिए और मास्क लगाते रहिएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 80 से कम है, ठीक है, अगर ऑक्सीजन लेवल आपका 80 से कम है, तो आप बिल्कुल डॉक्टर के कंसल्ट में चले जाइए, और हो सकता है आपको वो 1-2 दवाई भी प्रिस्क्रिप्शन करे। आजकल 2 दवाइयाँ बहुत अच्छी तरीके से चल रही हैं, डेक्सामेथासोन और रेमडेसिविर। हालांकि रेमडेसिविर की अभी कालाबाजारी भी स्टार्ट हो गई है हमारे मार्केट में, बहुत ही मुश्किल से मिल रहा है रेमडेसिविर। यहाँ तो इंडिया में यह है कि इतनी आबादी है कि अगर कोई भी चीज़ की अगर डिमांड हो जाएगी, देखिए अभी आप ऑक्सीजन की इतनी अधिक डिमांड हो गई है कि ऑक्सीजन के सिलेंडर भी इतने महंगे बिक रहे हैं और ऊपर से मिल भी नहीं रहे हैं ऑक्सीजन सिलेंडर। तो डेक्सामेथासोन और रेमडेसिविर
तो अगर आपका भी ऑक्सीजन लेवल कम है, ठीक है, अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 80 से कम है तो आप तुरंत ये दोनों दवाई रेमडेसिविर और डेक्सामेथासोन आप डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन पे ले लीजिए, ठीक है। लेकिन अगर आपका ऑक्सीजन लेवल मतलब 92 या 95 इस रेंज में है तो फिर आप इस पर घर पर रहकर भी अपना इलाज कर सकते हैं। मास्क लगा कर रहिए, बिल्कुल बचे रहेंगे आप, ठीक है। तो अब आता है कि कोरोना से हमें ध्यान क्या रखना है। तो कोरोना से सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि हमारे शरीर में दो चीज़ों की बिल्कुल कमी नहीं होनी चाहिए, एक विटामिन सी, दूसरा जिंक, ठीक है। अगर इन दोनों चीज़ों की कमी हो गई तो कोरोना वायरस आप पे बहुत अच्छे से अटैक कर सकता है। तो अच्छा, जिंक आपको कहाँ से मिलता है? जिंक आप अंडे खाइए, ठीक है, आप अंडे खाइए, आपको जिंक मिल जाएगा। आप गर्म दूध पीजिए, ठीक है, गर्म दूध से आपको जिंक भरपूर मिल जाएगा। और विटामिन सी, तो विटामिन सी के बारे में हम आपको एक फैक्ट बताते हैं कि विटामिन सी को स्टोर नहीं किया जा सकता है। ये नहीं है कि आप विटामिन सी को स्टोर कर लीजिए, आप विटामिन सी ले लीजिए। ये शराब पीने पर नष्ट हो जाती है, पेशाब करने पर नष्ट हो जाती है, किसी सब्जी को उबाल दें नष्ट हो जाती है, किसी सब्जी को छील दें ये नष्ट हो जाती है। मांसाहारी भोजनों में विटामिन सी नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो विटामिन सी आप किससे लेते हैं? विटामिन सी आप आंवला लीजिए। हालांकि आजकल आंवला का सीज़न है नहीं, तो आपने के घर आप लोगों के घर में मुरब्बा, आंवला का मुरब्बा होगा तो आप आंवला का मुरब्बा ले सकते हैं। एक आंवले में सात नींबू के बराबर विटामिन सी पाया जाता है। और विटामिन सी खट्टे चीज़ों में पाया जाता है। और उसके बाद आंवला अगर सही से आपको मिल जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप सूखा आंवला भी ले सकते हैं। सूखा आंवला, संतरा, मौसमी, जितना भी खट्टी चीज़ें हैं दबा खाइए आप, बिल्कुल दबा खाइए, विटामिन सी की कमी नहीं होनी चाहिए आपको। और जिंक तो हमने बता दिया कि आप अंडा और गर्म दूध लीजिए। अच्छा, गर्म दूध कैसे लेंगे आप? गर्म दूध ये नहीं कि एक साथ ही मतलब बिल्कुल 1 लीटर 2 लीटर लीजिए, आप कप से लीजिए, एक कप, 2 कप, ठीक है, या एक घंटे 2 घंटे पे लेते रहिएगा। मतलब गर्म, आपका गला हमेशा गर्म रहना चाहिए, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि शुगर के मरीजों पर कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से अटैक कर रहा है। हालांकि शुगर के मरीजों में लगभग 95% लोग एक्सपायर हो जा रहे हैं। तो उसका रीज़न क्या है, उसका कारण क्या है कि शुगर के पेशेंट रिकवर नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। तो शुगर के मरीजों में दिक्कत ये है कि उनमें जिंक पहले से कम होता है, ठीक है, और जिंक से ही बनता है इंसुलिन, ठीक है। शुगर के पेशेंटों में जिंक पहले से कम होता है और जिंक से ही बनता है इंसुलिन। और कई सारे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इंसुलिन में कौन सा चीज़ होता है, तो आप क्या बोलेंगे? इंसुलिन में जिंक होती है, ठीक है। अब शुगर के अंदर शुगर के पेशेंट के अंदर इंसुलिन कम होता है, ठीक है। जब इंसुलिन कम होगा तो जिंक भी कम होगा, ठीक है। तो जिंक भी कम होगा, इसलिए शुगर के पेशेंट पे ये ज़्यादा अटैक कर रहा है, ठीक है। तो शुगर के पेशेंट मल्टीविटामिन ले सकते हैं, ठीक है। तो मल्टीविटामिन वो जिंक वाला मल्टीविटामिन ले सकते हैं, ठीक है। तो आप कोरोना में देखिए बाबू कि कोरोना में एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है, वो क्या है? पानी का लेवल बिल्कुल ही कम नहीं होना चाहिए आपके शरीर के अंदर। अगर पानी का लेवल कम हुआ आपके शरीर के अंदर तो समझो बाबू गए आप। इसलिए पानी का लेवल कम नहीं होना चाहिए आपके अंदर, ये ध्यान दीजिएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे आप? उसके लिए आप गर्म पानी, ठीक है, गर्म पानी या कुनकुना पानी, मतलब आपका गला हमेशा गर्म होना चाहिए, मतलब गला ठंडा नहीं होना चाहिए, तो आप हमेशा वो लेते रहिएगा। और बिल्कुल गर्म पानी करके यहाँ देखिए, बिल्कुल तौलिया या कुछ और लेकर बिल्कुल गर्म पानी का भाप लेते रहिए आप, ठीक है। तो गुनगुना पानी पीजिए और भाप लीजिए। और इससे आपके 80% चांस है कि आप कोरोना से अपने घर पर रिकवर हो जाएंगे, ठीक है। और कोरोना की बात करें तो कोरोना अभी भारत में 4 स्टेज से फैल रहा है, ठीक है, 4 स्टेज पे। और वो चीज़ें हैं क्या, वो हम बता रहे हैं आपको। पहला स्टेज है वो प्राइमरी कोरोना, जो 2020 में था। प्राइमरी कोरोना ये क्या था? 2020 में आया था, ठीक। ये आया था चाइना से, ठीक है। तो इसमें लोग मर रहे थे इंडिया में, लेकिन इतनी तेज़ी से नहीं मर रहे थे, तो ये इतना खतरनाक नहीं था। लेकिन जो कोरोना की दूसरी वेव आई है, न्यू स्ट्रोम कोरोना, ठीक है, न्यू स्ट्रोम कोरोना, ये 2021 वाला, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है? ये सांस के लेवल
जो हमारी ऑक्सीजन लेवल होती है वही बिल्कुल घटा दे रहा है, और ये युवाओं में ज़्यादा हो रहा था। ये लोग कह रहे हैं कि ये पिछली कोरोना में बड़े बुजुर्ग मरते हैं, लेकिन इसमें ये युवाओं पर बहुत ज़्यादा अटैक कर रहा है, इसमें बचने के चांस बहुत ही कम हैं। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन बहुत ही खतरनाक है। और तीसरा क्या है, तीसरा लेवल है पोस्ट वैक्सीन कोरोना। इसमें क्या होता है कि देखा जा रहा है कि जो वैक्सीन लगवा रहे हैं या जिन्होंने ऑलरेडी वैक्सीन लगवा रखा है उन्हें भी 15 दिन या 20 दिन के बाद कोरोना हो जा रहा है। तो ऐसे पेशेंटों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो रिकवर हो जाएंगे बिल्कुल। तो पोस्ट वैक्सीन वालों को कोरोना के कम होने के चांस हैं, अगर हैं हो भी रहा है कोरोना तो रिकवर हो जा रहे हैं। और चौथा क्या है, री इन्फेक्टेड कोरोना। ठीक है, इस कंडीशन क्या हो रहा है कि देखा जा रहा है कि जिसको या कई सारे ऐसे बंदों को जिन्होंने 2020 में कोरोना हुआ और वो रिकवर कर लिए, उनको दोबारा कोरोना हो जा रहा है। तो उनका प्लाज्मा उस कोरोना से लड़ने में उनकी सहायता करेगा। ठीक है, क्योंकि वो एक बार कोरोना से रिकवर हो गए हैं। लेकिन ये 100% गारंटी के साथ आप नहीं कह सकते हैं कि री इन्फेक्टेड कोरोना वाले भी रिकवर हो जा रहे हैं। उनके बचने के चांस 99% है, क्योंकि एक बार उनके शरीर में वैसा प्लाज्मा बन गया है कि जो उनसे लड़ने की क्षमता दे रहा है। लेकिन कोरोना एक ऐसी बीमारी है कि वो स्वतः ही आपके शरीर में अपने आप को दुगना तिगुना 4 गुना करने में सक्षम है। ठीक है, तो ये वीडियो कैसी लगी आपको, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हम अगले लेक्चर में बताएंगे आपको कि कोरोना हमारे शरीर पर अटैक कैसे करता है, कोरोना फेफड़ों पे हमारे कैसे अटैक करता है, ये सांस को कैसे रोक रहा है। ठीक है, और कौन सी वैक्सीन सबसे असरदार है, और वैक्सीन हमारे शरीर पर कैसे काम करता है। तो अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। जय हिंद।